हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को ठोसों में विद्युतीय गुण, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सभी पदार्थ के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। ठीक है ना, इनके गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। जो हमारा पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसमें कुछ न कुछ चुंबकीय गुण उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ये जो गुण उत्पन्न होता है ये इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ठीक, देखते हैं। इसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों को उत्पन्न होता है। ठीक है ना, फर्स्ट है आपका इसकी नाभिक के चारों ओर कक्षक गति। मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब बीच में नाभिक होता है। ठीक है ना, इसके आरे आरे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, वही है इसके नाभिक के चारों ओर कक्षक गति। ठीक, उसका अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण गति, मतलब जो एक प्रकार का दीवार घड़ी होती है जो चारों ओर चक्कर लगाती है सुई, उसी को बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आगे। इसमें पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 संवर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना, मतलब जितने पदार्थ हैं उनके चुंबकीय गुणों को 5 संवर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका अनचुंबकीय, सेकंड है आपका प्रतिचुंबकीय, थर्ड है आपका लौह चुंबकीय, फोर्थ है आपका प्रतिलौह चुंबकीय, फाइव्थ है आपका फेरी चुंबकीय। और ये जो पहला और दूसरा है अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर, और जो हमारा चौथा और पांचवा है इसको हम पढ़ेंगे डोमेन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। पहले हेडिंग है आपका अणुचुंबकीय, अगला टॉपिक है हमारा अणुचुंबकीय। ठीक, इसमें देखिए, फर्स्ट में देखिए, यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। मतलब ये हुआ, जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित रहते हैं। ठीक है ना, सेकंड है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जैसे एक प्रकार से आप लोहा को लीजिए। ठीक है ना, अगर लोहा कहीं पर भी है उसके नज़दीक में अगर चुंबक रखा जाए तो वो आकर्षित हो जाता है लोहा चुंबक की ओर में ना। ठीक, इसीलिए बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। ठीक, तीसरा है ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक, चौथा है चुंबकत्व का कारण एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, जो ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं ऐसे ही भरते हैं ना, जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको क्लॉकवाइज रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन है को एंटी क्लॉकवाइज रखा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए, जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो उस साइड का है उसको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, और उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट प्रतिचुंबकीय। फर्स्ट में है प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वे चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, मतलब खिंचे हुए होते हैं। ठीक, सेकंड है इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होती है। ठीक है ना, इन पदार्थों में मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना उनके चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर देता है तथा वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। और आपका एग्जाम्पल है H2O NaCl3 C6H6। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय, आप इसको जानते हैं, अगर एक चुंबक है, एक लोहे का टुकड़ा है, अगर लोहे को टुकड़े के पास चुंबक ले जाते हैं थोड़ी सी दूरी पर, तो चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेता है ना, अपनी तरफ खींच लेता है ना। सेम दैट यही है लौह चुंबकीय पदार्थ। देखते हैं पॉइंट इसका। पहला पॉइंट है लौह चुंबकीय पदार्थ के अन्य चुंबकीय टुकड़ों में डोमेन रूप में अभिविन्यासित होते हैं।
और इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। जो डोमेन है, देखिए डोमेन इस प्रकार का बना होता है, इसी को डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी तीसरे और चौथे पॉइंट में इसका मतलब है, ठीक है दोस्तों, इसी को डोमेन बोलते हैं। जैसे लोहा, निकेल, CrO2, कोबाल्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल लव चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब ये हुआ, अगर पदार्थ है कोई, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल लव चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, फिगर में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों तीसरा पॉइंट है आपका, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर सभी डोमेनों का क्रम बना रहता है और लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं तो जो आपका डोमेन है दोस्तों, ये आपका डोमेन है, उसका क्रम बना रहता है, ठीक है ना। और लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। मतलब ये हुआ, अगर लोहे का टुकड़ा है, इसे चुंबकीय क्षेत्र से निकालकर कहीं दूसरे जगह पर ले जाएं, अगर इसमें डोमेन उपस्थित है, इसमें अगर डोमेन उपस्थित हैं तो लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। ये वाला जो लोहे का टुकड़ा है ये अस्थायी चुंबक बन जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, ठोस अवस्था में पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। मतलब ठोस अवस्था में जो आपका धातु आयन छोटा छोटा जो खंड है, एक समूह बना लेते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तथा इन्हें डोमेन कहते हैं। इसी समूह को डोमेन बोलते हैं। इस प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है और यही डोमेन जो है आपका एक छोटे छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों ये आपका फिगर है इसमें, ठीक है, डोमेन उपस्थित हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। देखिए, इसमें प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन संरचना लौह चुंबकीय के जैसे होती है, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है जो आपको प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ है, डोमेन संरचना लौह चुंबकीय के जैसे ही होती है। जो आपका डोमेन है दोस्तों, हमने दिखाया था फिगर में, यहाँ पर देखिए, जो आपका डोमेन है वो आपका लौह चुंबकीय के जैसे ही होती है, सेम टू सेम होती है, कहने का मतलब। देखिए, परंतु उनके डोमेनों में एक दूसरे के विपरीत अभिन्यासित होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। जो आपका लौह चुंबकीय है और डोमेन है, ये आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जैसे आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो डोमेन है यहाँ से इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर देगा और आपका म्यू का मान 0 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया? मतलब डोमेन और लौह चुंबकीय एकदम सेम टू सेम होता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा फेरी चुंबकीय पदार्थ। देखिए, देखते हैं, इसमें भी पॉइंट है। डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण समांतर व प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है, ठीक है ना। मतलब ये बोल रहे हैं जो डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण है वे समांतर व प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है, दोनों दिशाओं में असमान होता है। तब पदार्थ के फेरी चुंबकत्व को देखा जाता है, तब हम आसानी से फेरी चुंबकत्व देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। मतलब कोई भी कण है, अगर वो चुंबकित है, लोहे का टुकड़ा है, वे चुंबक में आकर्षित हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे Fe3O4 Mg Fe2O4। और देखिए यहाँ पर आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना, इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ है। इसमें देखिए यहाँ से ये इसको काट सकता है, ठीक है ना दोस्तों, ये इसको काट सकता है और यहाँ पर एक बच जाता है और यहाँ पर म्यू का मान 0 नहीं होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।